थी कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध इतना लंबा चल जाएगा, क्योंकि रशिया अपने आप में एक बड़ी शक्ति था, लेकिन बावजूद इसके चल गया और अभी तक खत्म नहीं हुआ। एक बार शुरुआत करना आपके हाथ में है, लेकिन खत्म आप कर लेंगे ये नहीं कहा जा सकता। कब कर लेंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। परियार साहब, देखिए, आपने यूक्रेन वार का उदाहरण दिया, तो यूक्रेन वार तो यूक्रेन और रूस के बीच में शुरू ही नहीं हुआ। वो तो जो बाइडेन और पुतिन के बीच में शुरू हुआ। यूक्रेन तो उसमें एक पपेट था और सारे सपोर्ट्स जो है वो उसको जो बाइडेन की गवर्नमेंट रहते हुए उन्होंने और नाटो ने दिए। जैसे ही बाइडेन साहब गए, ट्रंप गए, अब यूक्रेन जो है वो कमजोर पड़ रहा है, बिकॉज ट्रंप जो है वो पुतिन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अगर एक्सटर्नल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हो, अब रहा सवाल भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सटर्नल एजेंसी आएगी। अमेरिका तो आने से रहा, चाइना आएगा। आप देख लीजिए, जो मेरी मेमोरी है 62 वार के वक्त में मैं 5-6 साल का था, तब से मुझे थोड़ी याददाश्त है, 65 की ज़्यादा, 71 की पूरी है। और तब से मैं देख रहा हूँ कि चाइना ने आज तक कोई युद्ध, पहली बात तो खुद डायरेक्ट लड़के जीता ही नहीं है 62 के बाद में। दूसरी बात, उन्होंने किसी दूसरे देश के लिए लड़ाई लड़ी नहीं है। तो चाइना जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट उनको करेगा, कुछ हथियार वगैरह दे सकता है, पर वो आएगा नहीं, क्योंकि भारत जो है चाइना के लिए बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिका और अमेरिका के लिए भी चाइना जो है वो काफ़ी बड़ा मार्केट होता है, और चाइना के लिए भी अमेरिका होता है। तो भारत, चाइना और अमेरिका, इनके बीच में कोई परमानेंट जो एस्केलेशन और ऐसी सिचुएशन मैं नहीं समझता हूँ कि आने जी वाले टाइम में आएगी। और पाकिस्तान को अकेले ही लड़ना पड़ेगा, वो उनको पता है। अगर उनके पास में किसी की शय होती, टर्की की हिम्मत नहीं है कि ज़्यादा कर ले। टर्की के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है। टर्की भारत से और पाकिस्तान से दूर पड़ता है। अगर भारत को किसी से नुकसान हो सकता है तो वो रूस और चाइना के उसके इंटेंशन से होता है। रूस जाएगा नहीं और चाइना आएगा नहीं। चाइना गीदड़ धमकी देता है, वो कभी डायरेक्ट चाइनीज सिपाही तो कॉन्ट्रेक्चुअल वाले होते हैं, वो लड़ने के हालात में ही नहीं होते, वो तो लद्दाख में ही पिट गए थे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो लंबे समय तक युद्ध करेगा। दूसरा, चाइना का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो सीपीईसी का है। अगर उनके, मैं बार बार आपके चैनल पे भी मैंने बोला था कि पीओके का जो मर्जर होगा, तो मर्जर में भारतीय सेनाओं जी के ऑपरेशंस की जरूरत कम पड़ेगी। हम वो सिचुएशन ला देंगे कि सामने वाला मजबूर हो जाए, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था, और वहाँ की जो जनता है वही रिवोल्ट करके इसमें आएगी। चाइना जो है उसमें डिप्लोमेटिक डील कर सकता है कि भाई आप जो है हमारे सीपीईसी को आप एग्री करिए और इसके फंडिंग में हम सपोर्ट करते हैं, आप हमसे जो है इसमें कंसेशन लेके पीओके के आप इसमें मर्जर करिए, पर ये पोर्शन हमारे हमारे रहेगा, या वो आप पूरा लीजिए, एक्साइज की बात करते जी हैं। ऐसी हाइपोथेटिकल बातें होती। जी। चाइना नहीं आएगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। पाकिस्तान 71 वार में कौन सा चाइना आया, 65 वार में कौन सा चाइना आया, हाँ, नहीं आया। जबकि पाकिस्तान टूट रहा ये था, चाइना तमाम ये ने कुछ नहीं तमाम किया। तरह के संकेत हैं जो अपनी अपनी बातें साफ तौर पर दिखाई देती हैं, लेकिन इन सब के बीच तनाव अब भी बना हुआ है। भारत तैयार है। भारत ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की तो इसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा। पाकिस्तान की संसद में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज ने कहा है कि भारत ने जो किया है वो एक्ट ऑफ वॉर है। जगह और समय चुनकर हम भी हमला करेंगे, इसलिए भारत तैयार है। देश भर के तमाम इलाकों में मॉक ड्रिल कर ली गई है और भारत बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है कि अगर कुछ भी हरकत पाकिस्तान ने की तो इससे ज्यादा और भयंकर रूप भारत का पाकिस्तान को दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा परियार साहब का, शुक्रिया करूंगा मनन द्विवेदी जी का जो मेरे साथ इस पर चर्चा में शामिल रहे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।